हमास मिलिट्री चीफ दैफ क्या अभी भी जिंदा है? क्या अभी भी उसकी सांसें चल रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है और इसका जवाब क्या है आगे वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। लेकिन अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमें तो जल्द सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। किन वीडियोस पर आप चाहते हैं कि हम तफसील से जानकारी आपके सामने लाएं वो जरूर बताइएगा कॉमेंट करके। बहरहाल हमास के टॉप लेवल के नेताओं की, लीडर्स की हत्या के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं कि अब इस संगठन की कमान आखिर संभालेगा कौन। लेकिन इसके बीच एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई जिसने हर किसी के होश फाख्ता कर दिए। हमास के टॉप लेवल के एक अधिकारी ने यह बताया कि संगठन के सैन्य नेता मोहम्मद दैफ अभी भी जिंदा है और वो बिल्कुल ठीक है। यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब अगस्त की शुरुआत में इजराइल ने दावा किया था कि उसने दैफ को ढेर कर दिया है, मार गिराया है। लेकिन हमास के वरिष्ठ नेता उसामा हमदान ने यह चौंकाने वाला बहुत बड़ा खुलासा किया है और यकीनन इस खुलासे को लेकर कई सवाल अब खड़े भी हो रहे हैं। कहा जा सकता है कि दैफ की मौत को लेकर जिस तरह से कई चौंकाने वाले खुलासे अब तक हुए हैं उसमें यह खुलासा बेहद सबसे बड़ा खुलासा है। देखिए, इजरायलियों ने उनके नाम का जो जिक्र है उनके नरसंहार को सही ठहराने का एक बहाना बनाया है। दरअसल इजरायल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये एक भयानक नरसंहार था। अब किस नरसंहार का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं ये जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमास के टॉप लेवल के एक अधिकारी ने बताया कि संगठन के सैन्य नेता मोहम्मद दैफ अभी भी जिंदा है और वो बिल्कुल ठीक है। और ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई जब हमने बताया कि अगस्त की शुरुआत में इजराइल ने दावा किया था कि उसने दैफ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन हमास के वरिष्ठ नेता उसामा हमदान ने यह चौंकाने वाला खुलासा इस बीच कर दिया। उन्होंने कहा कि इजरायलियों ने उनके नाम का उल्लेख करके नरसंहार को सही ठहराने का एक बहाना बनाया है। इजरायल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये एक भयानक नरसंहार था और ये उस क्षेत्र में हुआ था जिसे इजरायल ने सुरक्षित क्षेत्र बताया था। अमेरिकी अखबार के एक मुताबिक जिस तरह से 13 जुलाई को हमास पर हमले से पहले इजरायली सेना ने दक्षिण गाजा पट्टी में एक विला की कड़ी निगरानी की थी, जिसके लिए सेना ने कई हफ्ते वहां बिताए थे। उनका मानना था कि हमास का एक और शीर्ष नेता राफा सलाह में छिपा है। वहीं पर इजरायली सेना को उम्मीद थी कि दैफ विला में ही छिपा है और उसके मौजूद होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद उसने हमले शुरू कर दिए थे। देखिए, इन हमलों के बाद ईरान ने एक बयान जारी किया था जिसमें तेल अवीव ने सलामेह की हत्या की पुष्टि की थी। हालांकि ईरान ने यह साफ नहीं किया कि इस हमले में दैफ मारा गया था या नहीं, और इजरायली सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी कि उसके हमले में मोहम्मद दैफ मारा गया। इन सभी के बीच हमास के एक अधिकारी खलील अल हया ने 13 जुलाई को इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को संबोधित करके एक संदेश दिया। संदेश सुनिए। खलील ने कहा, मोहम्मद दैफ अब आपकी बात सुन रहे हैं और आपके खोखले बयानों पर हंस रहे हैं। उधर हमास नेता मोहम्मद दैफ की मौत को इजरायल के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा था और अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या सच में मोहम्मद दैफ जिंदा है? अगर हाँ तो वो अब कहां है? अगर मौत की पुष्टि यहां पर हुई थी तो क्या वो सिर्फ एक कोरी खबर महज थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी? क्या ये हमास की कोई नई साजिश है, कोई नई प्लानिंग है? आखिर आतंकी संगठन मोहम्मद दैफ को छुपाकर करना क्या चाहता है? वैसे आपको ये भी जानकारी दे दें कि दैफ हमास का एक बहुत ही प्रभावशाली लड़ाका माना जाता है और वो आर्म्ड ब्रिगेड का कमांडर भी रह चुका है। उसने 30 साल तक हमास में कई अहम भूमिकाएं निभाई। दैफ ने हमास के लिए टनल नेटवर्क के निर्माण और बॉम्ब बनाने की क्षमताओं में बहुत बड़ा सुधार यहाँ पर किया था, जो कि बहुत खतरनाक था। वो लंबे वक्त से इजरायल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शुमार था और 2015 में अमेरिका ने भी दैफ को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया था। और अब जब मीडिया रिपोर्ट्स की यहाँ पर माने तो दैफ के जिंदा होने की खबर ऐसे वक्त में सामने आ चुकी है जब ईरान के जरिए इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी चल रही है और ये दावा खुद अमेरिका ने किया था। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया था कि आने वाले एक हफ्ते में ईरान कभी भी इजरायल पर बड़ा हमला कर सकता है, जिसे लेकर अमेरिका ने ईरान को चेतावनी भी दी थी। अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिका इजरायल की हर मुमकिन मदद के लिए उसके साथ यहाँ पर खड़ा रहेगा। अब कितनी सच्चाई है इस बात में कि हमास मिलिट्री चीफ दैफ अभी भी जिंदा है या फिर जिंदा होने की उसकी ये खबर जानबूझकर फैलाई जा रही है?